सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान साथियों का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपसे गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, बिहार के 18वीं विधानसभा के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं कल ही, और आपको चुनाव के परिणाम के संबंध में काफ़ी जानकारी है, बल्कि विस्तृत जानकारी आपके पास उपलब्ध होगी। विस्तृत किससे मेरा तात्पर्य है किस क्षेत्र में कौन जीता कौन हारा, इस तरह से। कोई ऐसा जीत गया जिसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई ऐसा हार गया जिसकी कोई संभावना नहीं थी, ये सारा कुछ आप जानते हैं। लेकिन एक बात आप नहीं जानते होंगे कि बिहार की जनता ने इस बार इस चुनाव में गर्दा कर दिया। गर्दा उड़ाना जिसको कहते हैं ना, गर्दा कर दिया। और मेरे कहने का आधार ये है कि बिहार की जनता ने एक टिकट पर 2 खेल किए हैं, यानी एक चुनाव में 2 चुनाव किया है। पहला, बेमिसाल प्रधानमंत्री का चुनाव तथा सुशासन बाबू के नाम से जो जाने जाते हैं, वो मुख्यमंत्री का चुनाव किया है जनता ने। इस बार इस जनता ने और किसी की बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। ये स्किल दिखाई देता है, ये मैच्योरिटी भी दिखाई देता है यहाँ की जनता के चुनाव करने की सटीकता पर। लेकिन दोस्तों, ये हो क्यों नहीं? ऐसा होना ही चाहिए, इसलिए कि बिहार के लोगों का डीएनए बहुत अलग है। इस धरती ने दुनिया के सबसे पहले गणराज्य वैशाली का गणराज्य दिया था, जिसके कारण हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों, वैशाली में बना हुआ एक अशोक स्तंभ, जो खुले आसमान में, उस समय स्टील का तो कोई ये नहीं था, एक लोहे का बना हुआ स्तंभ है जिस पर अशोक चक्र है और 3 शेर हैं। तो वो बरसों से ऐसे ही खुला हवा में खड़ा है, कड़कती हुई बिजली को झेलता है, झमझम करती हुई बारिश के लहरों को जो झेलता है, धूप की गर्मी में जलता है, लेकिन आज तक उसमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा है, रत्ती भर भी कहीं जंग नहीं लगा है। उसके अलावा दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे लोग इस बिहार के हैं। इसलिए दोस्तों, बिहार के लोगों को तो मतलब करना ही था कमाल। इसी राज्य के भगवान महावीर हैं एवं भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि ये आध्यात्मिक और इत्यादि इत्यादि सब बातों से चुनाव को क्या लेना है। ऐसा इसी ये नालंदा विश्वविद्यालय के एक प्राचार्य थे, कौटिल्य यानी चाणक्य। कौटिल्य अर्थशास्त्र एवं चाणक्य की नीति भारत में कम से कम तो काफ़ी मशहूर है, और बहुत लोग उससे आज भी कुछ सीखते हैं।
तो दोस्तों, हमारी रगों में तो उनका खून बहता है, उनका डीएनए है। आप कैसे कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम बिहारी जो हैं उनमें ये स्किल नहीं है। बाहर से जो लोग भी इस देश को गरीब, पिछड़ा तथा गंवार लोगों की तरह इस राज्य को जानने वालों को इस बार चुनाव में बिहार की जनता ने आईना दिखाया है। इस पर क्या खास बात हुई है दोस्तों? जैसे होता है, यदि आप थोड़ा सा ज्योतिष जानते हैं तो किसी भी ग्रह या कोई भी ग्रह फलीभूत होता है तब जब किसी ग्रह की महादशा में उसकी ही अंतर्दशा हो या उसके मित्र ग्रह की अंतर्दशा हो। ऐसा संयोग जब मिले तब होता है। इस बार के पहला परिवर्तन आया था लालू यादव जी के जंगल राज से। पहला परिवर्तन शुरू हुआ था जब वो 3 टर्म मुख्यमंत्री रह चुके थे। उसके बाद भाजपा के श्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक कॉल आह्वान था, अब की बार नीतीश कुमार। और दोस्तों, उस बार अब की बार नीतीश कुमार बहुत सारी वोटों से, बेजोड़ मतों से जीते। सत्ता परिवर्तन हुआ। इन्हें सुशासन बाबू के नाम से जाना था। इनके पहले जो थे वो तो धुरंधर हैं, उनका भी इतिहास दूसरा कोई दोहराएगा नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने 15 वर्ष राज किया। उनका राज्य जब शुरू हुआ तो वो गरीब गुरबों के मसीहा थे। मुख्यमंत्री का काफिला अचानक ही कभी झुग्गी झोपड़ी की तरफ मुड़ जाता था, गाड़ी रुकती थी, मुख्यमंत्री उतरते थे, लोगों के वहाँ के लोगों से बातचीत करते थे, बच्चों के सिर पर सहलाते थे। उसके बाद उन्होंने लड़कों को पानी से शैम्पू लगा करके, साबुन लगा करके खुद नहवाना शुरू किया। जाहिर है मशीनरी लग गई बच्चों को नहलाने धुलाने में। आज भी याद करते हैं वो झुग्गी झोपड़ी वाले वो दिन, कितना बड़ा फ्रॉड था। लेकिन खैर, वहाँ से उनकी पहचान बदली अचानक तब जब उन्होंने धीरे से इंट्रोड्यूस किया, सब माई की कृपा का। माई मतलब एम मतलब मुस्लिम और वाई मतलब यादव। तो अगर मुस्लिम और यादव यूनाइटेड हैं तो बिहार में सत्ता इन्हीं को मिलनी है। ये गणित बिहार का है आज के दिनों में। और उसके बाद इनका मिजाज चढ़ना थोड़ा शुरू हुआ तो इन्होंने कहा भूरा बाल साफ करो। मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला जी, ये सब को साफ करो। गरीब गुरबा का मसीहा इनको नहीं देखना चाहता है। चलिए साहब, बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान, जिसमें हर महान महापुरुष, राजनीतिक महापुरुष का भाषण जरूर हुआ है। किसी का भी नाम ले लीजिए, उन्होंने भाषण जरूर दिया गांधी मैदान में। उस गांधी मैदान में बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित एक रैली की गई जिसका नाम रखा गया तेल पिलावन और लाठी भंजावन रैली। मतलब अपने स्वजातियों को आह्वान किया गया कि लाठी लेकर के आइएगा और गांधी मैदान में लाठी भांजा जाएगा। आई एम श्योर यू माइट बी कंसीविंग दिस एपिसोड। इसका मीनिंग है सिंपल, माइट इज राइट। मतलब समर्थ के नहीं दोष गोसाई, और इसलिए वे अत्याचार करेंगे।
लेकिन लोगों पर उस आदमी ने बहुत अत्याचार नहीं किया जिस तरह का उस आदमी ने, लेकिन उस आदमी ने अपने लाइफ टाइम में 4 घोटाले किए। एक है फॉर्डर स्कैम, चारा घोटाला, दूसरा है लैंड फॉर जॉब घोटाला, और तीसरा है IRCTC का कुछ ये, जिसमें से चारा घोटाला के जुर्म में वो कन्विक्टेड हैं और बाकी 2 आरोप जो हैं उन पर मुकदमा चल रहा है। तो इस तरह से ये कन्विक्टेड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये जो हैं महात्मा आजकल ED और इसके चक्कर में चल रहे हैं। लेकिन एक और ख़ासियत ये है दोस्तों, चौथी ये, किडनी ट्रांसप्लांटेड करा करके लेकर के, हार्ट का बाईपास भी करा करके, किडनी ट्रांसप्लांट लेकर के, जमानत पर, स्वास्थ्य के कारण से जमानत पर रहते हुए इस आदमी ने विपक्ष की राजनीति की अधूरी बनने का काम किया, उसका झंडा हाथ में लेकर चलने का काम किया। बहुत सारी मीटिंग, बहुत सारे चाल, राजनीतिक चाल वगैरह, उठापटक, ये सब किया नहीं। कोई विश्वास नहीं कर सकता था, कोई उम्मीद नहीं बनती थी किसी आने कि बिहार में कोई परिवर्तन होगा। लेकिन जब हुआ, अचानक हुआ। और जब बदला तब के बाद वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं, लोग बहुत कहते हैं लोग कि ये कुछ काम नहीं करते हैं। इन्होंने जो काम किया मैं बताता हूँ साहब। इस राज्य में जहाँ जंगल राज्य था, वहाँ पर उन्होंने सभी गुंडे, अपराधी, सबको चुन चुन करके जेल के अंदर किया। वैसे लोग जो माफिया होने के कगार पर थे, या माफिया कहा जा सकता था, उन सभी को जेल के अंदर किया गया। और जब बड़े बड़े नप गए तो सब छोटे जो थे अंडरग्राउंड हो गए, ज़मीन से कभी कभार थोड़ा सा झांकते थे कि हवा पानी कैसा है, फिर अंडरग्राउंड। ये काम इन्होंने किया, सड़कों का सुधार करवाया। दोस्तों, उस समय हॉस्पिटल में जब मरीज इमरजेंसी में जाता था तो इलाज करने के पहले उसे हम लोग पर्ची दिया करते थे कि जाइए ये मेडिसिन लेकर के आइए, और टाका देने का स्टिच लेकर के आइए, कॉटन, बैंडेज, गॉज वगैरह सब लेकर के आइए, तो आपको इलाज हम मुफ्त में कर देंगे। दवा लाने जाता था। ये इमरजेंसी का हालत है, क्रिटिकल केयर जहाँ होता है वहाँ की हालत ये थी। बाकी जगहों का तो आप अंदाज़ा लगा सकते, कोई दवा नहीं, कोई सुविधा नहीं। इस मुख्यमंत्री ने अनलिमिटेड पैसा फ्लो किया हेल्थ डिपार्टमेंट में और एजुकेशन डिपार्टमेंट में। जो एक बिहार मैंने राज्य समिति बना दिया था, जो भी लेना है सामान आप उससे लीजिए, वो आपको दे देगा। दवा हो, जो कुछ हो, दारू नहीं, दवाइयाँ इत्यादि, ये सब किया इन्होंने। उसके बाद ये डिलीवरी जो गांव देहात में ट्रेडिशनल विधि से होता था कि अगर आप सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराते हैं तो उस पर गवर्नमेंट आपको पुरस्कार देगी। काफ़ी 1000 या 1200 रुपये मिलते थे। उस तरह से उन्होंने प्रमोट किया, मतलब स्टेरिलाइज लेबर का। अलावा उसके उन्होंने CM फंड रखा, जो लोग लाचार व्यक्ति थे उनके इलाज के लिए। एजुकेशन में लड़कियों के लिए, किसी भी लड़की के लिए, हर लड़की के लिए साइकिल, यूनिफॉर्म, जूता, किताब, कॉपी और मिड डे मील, इतनी सारा व्यवस्था किया।
लड़कियां जो दिन रात घर में बंद रहती थीं सब स्कूल जाने लगीं। इतने महान काम किए इन्होंने, कई सारी मुख्यमंत्री योजनाएं इन्होंने चलाई, बिहार प्रदेश उनसे आगे बढ़ा। सवाल ये है साहब कि अगर बिहार की जनता इन्हें नहीं वोट दे देगी तो किसकी देगी? तो कहना ये होगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी की महादशा में उनके शुभ ग्रह और बहुत ही प्रिय मित्र नीतीश कुमार जी की अंतर्दशा में जो बिहार चल रहा है उसके लोगों ने चुनाव में गर्दा उड़ा दिया, गर्दा उड़ा दिया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने माइक पकड़ते हुए कहा गर्दा हो गया, और फिर उन्होंने कहना शुरू किया छठी मैया की जय। तो ये हालात है साहब। जय श्री राम।